चलिए बताइए, पांचवा विश्व हॉकी सम्मेलन, ठीक है, किस स्थान पे हुआ है इस बार? बेंगलुरु। बिल्कुल, कहाँ पे हुआ है? बेंगलुरु में हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिए कहाँ पे हुआ है? बेंगलुरु में हुआ है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। कहाँ पे हुआ है? बेंगलुरु में हुआ है, इसको आपको ध्यान में रखना है। पांचवा हॉकी विश्व सम्मेलन कहाँ पे हुआ? बेंगलुरु में हुआ है, ठीक है। चलिए बात करेंगे, एशिया में पहली बार हुआ है, ठीक है, कब हुआ है? एशिया में पहली बार ये हुआ है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, एशिया में पहली बार हुआ है, ठीक है। केंद्रीय विषय की बात करें, विषय क्या था? तो सर्कुलर इकोनॉमी और पुनर्योजी कृषि के माध्यम में स्थिरता जो था, इसका सब्जेक्ट था, ध्यान में रखेंगे। अतिरिक्त जानकारी के बारे में बात करेंगे तो ये पांचवा हॉकी सम्मेलन जो हुआ बेंगलुरु में हुआ और पूरे ओवरऑल एशिया में भी फर्स्ट टाइम हुआ है, ठीक है। किसके द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संगठन के द्वारा इसको आयोजित किया गया? मुख्यालय की बात करें, लंदन में 1963 में इसका मुख्यालय आपको देखने को मिलता है, ठीक है। कहाँ देखने को मिलता है? लंदन में इसका मुख्यालय आपको देखने को मिलता है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संगठन का। और इसका कब हुआ था इसका स्थापना? तो 1963 में इसका स्थापना आपको देखने को मिलता है, ठीक है। भारतीय कॉफी बोर्ड की बात करेंगे तो इसमें वैधानिक निकाय है, कॉफी अधिनियम 1942 के द्वारा, ठीक है। किस मंत्रालय के अधीन काम करती है? तो ये इंपॉर्टेंट होगा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन काम करती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और बात करेंगे कहाँ पे इसका मुख्यालय, तो बेंगलुरु में उसका मुख्यालय है, ठीक है। याद रहेगा इतना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। पांचवा विश्व हॉकी सम्मेलन कहाँ पे हुआ 2023 वाला? तो बेंगलुरु में हुआ। कितना नंबर का था? पांचवा नंबर का था। पूछेगा एशिया में पहली बार हॉकी सम्मेलन, हॉकी बोलना हो, ठीक है, कॉफी सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो ध्यान में रखिए कहाँ पे हुआ? बेंगलुरु में हुआ है, ठीक है। चलिए, इतना आपको ध्यान में रखना। प्राची कल आई थी अब क्लास में? नहीं थे कल, absent है हम सब। कल क्लास में थी आप? नहीं सर, क्यों नहीं एब्सेंट थे रहती है? सर, एग्जाम के लिए absent थे। अभी दरोगा वाला एग्जाम है? कॉलेज में पीजी वाला एग्जाम चल रहा है। नहीं तो रात में कौन एग्जाम चलता है 9 बजे रात में, ठीक है। रेगुलर आया कीजिए, ठीक है, ऐसे काम नहीं चलेगा। ओके सर। चलिए, अब आप इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आते हैं स्टैंड अलोन त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन, ठीक है। स्टैंड अलोन त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन क्या था? संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान और दक्षिण कोरिया के साथ अपने पहले स्टैंड अलोन त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन की घोषणा की, ठीक है। अब यहाँ पे स्टैंड अलोन त्रिपक्षीय शिखर त्रिपक्षीय तो जाहिर सी बात है, तीन पक्ष होगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कौन कौन तीन पक्ष थे, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, और मतलब जापान और दक्षिण कोरिया, ठीक है। ये जापान और दक्षिण कोरिया की बात करेंगे तो ये अम्ब्रेला स्टेट माना जाता है, किसका? अम्ब्रेला स्टेट कह लीजिए, फिर सैटेलाइट स्टेट कह लीजिए, किसका माना जाता है? तो संयुक्त अरब अमेरिका का, ठीक है। और भी बहुत सारे इसके सैटेलाइट स्टेट, जैसे सऊदी अरब की बात करेंगे, वो भी मतलब एक तरह से देखिएगा, अम्ब्रेला अम्ब्रेला स्टेट कहने का मतलब होता है तो जिसका सुरक्षा की सारी जिम्मेवारी किसकी होगी, ठीक है, तो यूएसए की होगी, ठीक है। तो जैसे भारत का सैटेलाइट स्टेट ऐसा तो कोई नहीं है, भारत इन सब चीजों में विश्वास नहीं करता है, लेकिन कहीं ना कहीं भूटान जो है अपना आर्थिक हितों के लिए अगर बात करेंगे, सुरक्षा की दृष्टि से भारत के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास करता है। जापान को पूरा सुरक्षा मुहैया करवाता है, अमेरिका करवाता है। दक्षिण कोरिया का सुरक्षा मुहैया करवाता है, अमेरिका करवाता है। सऊदी अरब को पूरा मतलब मिलिट्रीली सपोर्ट करता है, यूएसए करता है। ताइवान को मिलिट्री सपोर्ट की बात करेंगे तो यूएसए करता है, ठीक है। तो ये सब कहीं ना कहीं से मतलब कहीं ना कहीं अलायंस कह सकते हैं, ठीक है, अलायंस, ठीक है। एक होता है क्या होता है, एक होता है हमारा रिलेशन किसी के साथ अच्छा होता है, एक किसी के साथ अलायंस हो सकते हैं, ठीक है। हम लोग किसी का अलायंस नहीं है, ठीक है, हम लोग किसी का अलायंस नहीं है, ठीक है। बहुत तरह के अलायंस होते हैं, खास करके अलायंस का मतलब मिलिट्रीली के सेंस में लगाया जाता है, ठीक है। तो पहले स्टैंड अलोन त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन की घोषणा की गई, जिसमें जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका शामिल थे। अब यहाँ पे देखिए, कैंप डेविड प्रेसिडेंटियल रिट्रीट मैरीलैंड यूएसए में, ठीक है, 18 अगस्त 2023 को हुआ, ठीक है। कैंप डेविड जगह है, ठीक है, यहाँ पे हुआ। आपको ध्यान में रखना है, स्टैंड अलोन त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन में तीन देश शामिल थे, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया, ठीक है। ध्यान में रखें, बस कॉपी में क्या लिखना है, स्टैंड अलोन त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन, और तीन देश है इसमें, अमेरिका है, जापान है, दक्षिण कोरिया है। अजेमा अमेजन सहयोग संगठन, ठीक है, एसटीओ शिखर सम्मेलन, ठीक है। अमेजन सहयोग संगठन की बात करेंगे, इसका शिखर सम्मेलन हुआ कहाँ पे हुआ है? तो बेलेम में हुआ है, ठीक है। बेलेम की बात करेंगे, ब्राजीलियाई शहर है, ठीक है। अमेजन सहयोग संधि संगठन की बात करेंगे, बेलेम में हुआ। बेलेम की बात करेंगे, कैसा शहर है? तो किसका नाम, ब्राजील का शहर है। आपको पता होना चाहिए, ब्राजील में ही अमेजन आपको पाया जाता है नदी। सबसे अधिक क्षेत्र की बात करेंगे, यही है दक्षिण अमेरिका महादेश का सबसे बड़ा, ठीक है, नदी। आपसे एग्जाम में पूछेगा बेलेम घोषणा किससे संबंधित है,
तो ब्लेम घोषणा की बात करेंगे, अमेजन से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है? अमेजोन नदी से ब्लेम घोषणा संबंधित है। अभी हाल फिलहाल ब्लेचले घोषणा हुआ था, ब्लेचले घोषणा किससे संबंधित था? तो ब्लेचले घोषणा की बात करेंगे तो किससे संबंधित था? तो ध्यान में, एआई से संबंधित है। किससे संबंधित है? एआई से संबंधित। उसी तरह ब्लेम घोषणा किससे संबंधित है? अमेजोन से संबंधित है। 8 अमेरिकी देशों के नेता जो अमेजन वर्षा भर का घर है उन पे पार्टिसिपेट किया। एग्जाम में प्रश्न पूछेगा इनमें से कौन सा देश जो है अमेजन वर्षा वन का, ठीक है, घर नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकता है, ठीक है। यहां से प्रश्न उठा के आपसे पूछ सकता है इनमें से कौन सा देश अमेजन वर्षा वन का घर नहीं है। तो बोलिविया, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, पेरू, सूरीनाम और वेनेजुएला के नेताओं ने मतलब यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, ठीक है, बेमेल घोषणा में। ये सारे के सारे देश जो थे अमेजोन वर्षा वन के मतलब क्या थे, ठीक है, क्या घर माने जाते हैं। रीजन क्या था? तो अमेजोन के जंगल को लेकर काफी अधिक चिंतित थे। इससे पहले ब्राजील 2030 तक अवैध वनों की कटाई को समाप्त करने का वादा किया था। अमेजोन को लेकर बहुत अधिक चिंतित है। अमेजोन को विश्व का मतलब फेफड़ा भी कहा जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? ऑक्सीजन का फेफड़ा, समथिंग जो भी बोलते हैं, मतलब बहुत अधिक ऑक्सीजन का मतलब सप्लाई करता है, ठीक है। इन सब चीजों का अमेजन के फ्यूचर को लेकर मतलब काफी अधिक मतलब चिंतित है, इसलिए बेलेम घोषणा हुआ जिसमें से 8 देशों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें से बोलिविया, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, पेरू, सूरीनाम और वेनेजुएला, ठीक है। 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कौन नहीं है पता कीजिए, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। अब यहाँ पे देखिए, पारंपरिक चिकित्सा पे पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन हुआ, किसके द्वारा होस्ट हुआ? तो डब्ल्यूएचओ और मतलब आयुष मंत्रालय के द्वारा इसको होस्ट किया गया। कहाँ पे होस्ट किया गया? तो गांधीनगर गुजरात में इसको होस्ट किया गया, ठीक है। किसने उद्घाटन किया? तो टेड्रोस ने उद्घाटन किया। टेड्रोस कौन है? तो डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक। अगर कभी अगर क्वेश्चन अगर पूछ दे, जिस समय विश्व में महामारी फैला कोविड-19 का, उस समय मतलब वहां का उसका मतलब हेड कौन था, ठीक है, महानिदेशक कौन था? तो डॉक्टर टेड्रोस ही था, ठीक है। तो ध्यान में, पारंपरिक चिकित्सा पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन गुजरात में हुआ, गांधीनगर में। और किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? टेड्रोस के द्वारा उद्घाटन किया गया। किसके दौरान हुआ? तो G20 के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक के दौरान हुआ। आयुष मंत्रालय आयुर्वेद, योग, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा, सिद्ध, सोबा रिकवा, हेमोपैथी आदि है, ठीक है। आयुष चिकित्सा में सारे कुछ आ जाएंगे, आयुर्वेद भी आ जाएंगे, योगा भी आ जाएंगे, यूनानी भी आ जाएंगे, प्राकृतिक चिकित्सा भी आ जाएंगे, सिद्ध भी आएंगे, सोबा रिग्पवा भी आएंगे, होम्योपैथिक भी आएंगे, सबके सब इसमें शामिल है। आपको बस ध्यान में रखना है G20 के दौरान स्वास्थ्य मंत्रियों को जो बैठक हुई उसी में ये शामिल था। डॉक्टर टेड्रोस ने मतलब क्या किया? इसका उद्घाटन किया है, ठीक है। होस्ट कहाँ पे हुआ? तो गुजरात गांधीनगर में इसका पारंपरिक चिकित्सा पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन का होस्ट किया गया, ठीक है। आप बस इतना याद रखिए, इनफ है। सीपीए का 9वां भारत क्षेत्र सम्मेलन हुआ है। सीपीए का क्या होता है? राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का 9वां भारत क्षेत्र सम्मेलन हुआ है। उद्घाटन किसने किया था? भारत के मतलब लोकसभा के अध्यक्ष की बात करेंगे तो कौन है? तो ओम बिरला जी ने इनका उद्घाटन किया। कहाँ पे हुआ है? ठीक है, सीपीए का बैठक कहाँ पे? उदयपुर में हुआ। उदयपुर कहाँ पे पड़ता है आप लोग जानते हैं, ठीक है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। थीम क्या था? तो डिजिटल युग में लोकतंत्र सुशासन को मजबूत करना, ठीक है। सीपीए की बात करेंगे, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की जो बैठक हुई है उसका थीम की बात करेंगे तो डिजिटल युग में लोकतंत्र सुशासन को मजबूत करना, ठीक है। भारत क्षेत्र में पूरे भारत में 31 विधानमंडल शामिल है। आप बोलोगे सर 31 विधानमंडल कितने? तो भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? 8 गो राज्यों की संख्या है ना। सॉरी 8 बोलते, 28 राज्यों की संख्या है ना। और 2 गो केंद्र शासित प्रदेश है, जहां पे अभी वर्तमान में आपको वहां पे देखने को मिलेगा। 28 2 30 हो गया। ठीक है, एक आपको जम्मू कश्मीर भी आपको देखने को मिलेगा विधानमंडल। तो अगर पूछेगा भारत के राज्य क्षेत्र में पूरे कितने विधानमंडल है, तो 31 विधानमंडल है। और अफ्रीकी देश के बाद इसकी सदस्य शाखाओं की दूसरी सबसे अधिक है। अफ्रीकी देश के बाद इसकी सदस्य शाखाओं की संख्या दूसरी सबसे अधिक यहीं पे आपको देखने को मिलता है। तो सीपीए का 9वां भारत क्षेत्र सम्मेलन हुआ है, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ, ठीक है। 9वां भारत क्षेत्र सम्मेलन का उद्घाटन ओम बिरला ने किया, उदयपुर में हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिए। 15वां नंबर का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ है, ठीक है। कहां पे हुआ है? 2023 में जोहान्सबर्ग में हुआ, दक्षिण अफ्रीका में हुआ, ठीक है। ब्रिक्स का सम्मेलन कहां पे हुआ? सीधा क्वेश्चन पूछेगा, कहां पे हुआ? दक्षिण अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका में। ब्रिक्स कहां पे हुआ? तो ध्यान रखेंगे दक्षिण अफ्रीका में हुआ। ब्रिक्स का सभापति कौन थे, अध्यक्ष कौन थे? तो सिरिल रामाफोसा थे। कौन थे? सिरिल रामाफोसा की बात करेंगे तो ब्रिक्स के मतलब क्या है? अध्यक्ष है। कौन है? ब्रिक्स के मतलब क्या? अध्यक्श, जो कि दक्षिण अफ्रीका के मतलब राष्ट्रपति भी है, ठीक है। राष्ट्रपति। ब्रिक्स का थीम क्या था? ब्रिक्स और अफ्रीका, थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। ब्रिक्स और अफ्रीका
पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी करना। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे रूसी राष्ट्रपति जो थे ब्रिक्स के मेंबर है, ब्रिक्स का मेंबर रसिया है, लेकिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आईसीसी गिरफ्तारी वारंट के कारण व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हुए। ठीक है, अब यहाँ पे बात की कि रूस के विदेश मंत्री जो थे, जिनका नाम सरगई लावरोव, सरगई लावरोव जो है पुतिन का राइट हैंड माना जाता है। ठीक है, रूस में दूसरा स्तर का सबसे बड़ा नेता जो सरगई लावरोव है, ठीक है, जो कि रूस का विदेश मंत्री है, वो मतलब आए थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अपनी ओर से भेजा गया। अब रूस यहाँ पे कौन कौन शामिल है? ब्राजील है, रूस है, भारत है, चीन है, दक्षिण अफ्रीका है। बात करेंगे मोदी जी कहाँ पे थे, तो मोदी जी ने भारत से पार्टिसिपेट किया था जिस समय यहाँ पे, जिस समय चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, उस समय मोदी जी दक्षिण अफ्रीका से ब्रिक्स में ही थे। वहीं से मतलब उन्होंने मतलब क्या किया था, तो वहीं से उन्होंने मतलब क्या किया था, संबोधित किया था। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे सारे फैक्ट क्लियर हुए। मैं आप लोग से पूछता कितने नंबर का ब्रिक्स हुए, जल्दी से बताइएगा जरा। 15वां। 15वां। 15वां नंबर का ब्रिक्स हुआ। कहाँ पे हुआ, क्या बताएंगे? दक्षिण अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। ठीक है, बताएंगे। ठीक है, बहुत सुंदर। ठीक है, और 22 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक हुआ था। 23 अगस्त को चंद्रयान हुआ, तो उस समय मोदी जी कहाँ थे? यहाँ थे। मोदी जी दो प्रमुख घटनाओं के समय विदेश में थे। एक योगा दिवस होता है, तो मोदी जी उस समय यूएनए में योगा किए थे, और जिस समय चंद्रयान 3 का लॉन्च होता है, तो उस समय दक्षिण अफ्रीका में थे। मे भी पूछ रहे, ये सब प्रश्न पूछता है उल्टा सीधा, क्योंकि पिछले बार पेपर में इसी तरह का एक प्रश्न आया था। क्या था प्रश्न? हाँ, प्रश्न आया था ट्रम्प के साथ मीटिंग किस स्थान पे हुआ, ऐसा था ना कि वो प्रश्न, ट्रम्प के साथ मीटिंग कहाँ पे हुआ, कुछ प्रश्न जी था ना ऐसा। तो इस जी तरह का उलूल जुलूल प्रश्न पूछता है, इसलिए मैं आप लोगों को ना वार्न कर रहा हूँ से इसको इस तरीके से भी, इस नजरिए से भी सोचिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए थीम की बात करें, ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद जो है। ठीक है, ये जो था से आपका क्या है, आपका थीम रहेगा। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आप बात करेंगे आगे। ठीक है, आप बात करेंगे आगे क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे ब्रिक्स में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नहीं शामिल हुए, लेकिन उनके जगह पे कौन शामिल हुए? कौन शामिल वहाँ हुए? के विदेश मंत्री। बिल्कुल, वहां का विदेश विदेश मंत्री, इसका नाम है सरगई लावरोव। क्या नाम है? सरगई लावरोव जो थे शामिल हुए थे। ठीक है, ब्रिक्स राष्ट्र में कौन कौन सा देश आते, क्या बताएंगे? ब्राजील है, ब्राजील, रूस रूस, है, हाँ, भारत है, चीन है, दक्षिण अफ्रीका है। दक्षिण अफ्रीका। आप बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से मतलब क्या बोलेंगे? ठीक है, सी से चाइना, एस से मतलब क्या होता है? दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए ब्रिक, पहले क्या था ब्रिक? ब्रिक का मतलब क्या होता है? 16वां ईट तो होता है। ठीक है, ध्यान चीन में होगा रखेंगे। ना सर? क्या? 16वां, इसके बाद चीन में होने वाला है ना अगला? हाँ, सी यहाँ पे देखिए ना, एस में हुआ ना, एस के बाद कहाँ आएगा? जो आएगा ना वही नाम चेंज होते जी रहता है। ठीक है, बात ये हो अब ये गया सर। देखेंगे ब्रिक्स शब्द को पहली बार जिम ओनील द्वारा बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इन्फोनेट इकोनॉमिक ब्रिक्स प्रकाशन 2001 में पेश किया गया था। किसके द्वारा? जिम ओनील के द्वारा। नाम इंपोर्टेंट है, ब्रिक्स शब्द इसने ही दिया था। ब्रिक नेताओं ने पहली बैठक जो 2006 में, ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग में की। ब्रिक नेताओं के अभी साउथ अफ्रीका नहीं शामिल है। ठीक है, अभी ब्रिक है, BRIC है, मतलब ब्राजील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है। ठीक है, इनकी पहली बैठक 2006 में सेंट पीटर्सबर्ग में हुई, रूस में होती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 को, ठीक है, कहां पे हुआ? एकातेरिनबर्ग में हुआ, जो कि रूस में पड़ता है। 2010 में विदेश मंत्रियों की बैठक न्यूयॉर्क में दक्षिण अफ्रीका को पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकारा गया था। दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स में कब आता है? 2010 में आता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में, दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स में कब आएगा? तो 2010 में, मतलब दक्षिण अफ्रीका मतलब ब्रिक्स में आएगा। ठीक है, ब्रिक्स में आप बात करेंगे तो पहले से तो 5 देश शामिल थे जैसा कि आपको पता है, लेकिन ब्रिक्स में 6 नए और देशों को शामिल किया गया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, आपको इसको याद रखना चाहिए। ठीक है, कौन कौन सा देश है जो ब्रिक्स में शामिल हो रहा है? वैसे तो देखेंगे, ईरान है, संयुक्त अरब अमीरात है, सऊदी अरब है, अर्जेंटीना है, मिस्र है, इथोपिया है। जबकि बात करेंगे यहाँ पे सऊदी अरब, ठीक है, अर्जेंटीना को शामिल होने से दक्षिण अमेरिका, बात करेंगे क्या नाम है, अमेरिका जो है से काफी अधिक चिंतित महसूस कर रहा है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ईरान को एशिया से शामिल किया जा रहा है, 3 कंट्री को एशिया से शामिल किया जा रहा है, 2 कंट्री को अफ्रीका के शामिल किया जा रहा है, और 1 कंट्री को नॉर्थ अमेरिका से भी शामिल किया जा रहा है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ऑलरेडी बात करेंगे तो साउथ अमेरिका से तो 1 कंट्री ऑलरेडी है ही, जो कि मतलब कौन है? ब्राजील है। ठीक है, कौन है? कौन है? साउथ अमेरिका से ब्राजील ऑलरेडी शामिल है। यूरोप से भी एक नेशन हो ही गया था। ब्रिक्स का कॉन्टिनेंट की बात करेंगे, 7 कॉन्टिनेंट से आ जाता है। ठीक है, एशिया से बहुत सारे नेशन, मेन कंट्री बात करेंगे एशिया से, बात करेंगे क्या, चाइना और इंडिया तो ऑलरेडी शामिल है। ठीक है,
अफ्रीका से, अफ्रीका ऑलरेडी शामिल है, इथोपिया तो शामिल हो ही गया। अफ्रीका, साउथ अमेरिका से बात करेंगे तो ब्राजील ऑलरेडी शामिल है। नॉर्थ अमेरिका से अर्जेंटीना को उठा ले, अर्जेंटीना नॉर्थ में पड़ता है, साउथ में ही है, साउथ अमेरिका। साउथ में है, सॉरी, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका से कोई कंट्री अभी तक नहीं है, ठीक है। यूरोप से तो हो ही गया, रसिया हो ही गया, अफ्रीका से हो ही गया, नॉर्थ अमेरिका से कोई नेशन नहीं है, बाकी सारा नेशन लगभग इसमें है, सबके सब शामिल है, ठीक है। ध्यान रखिए। तो नए कंट्री कौन कौन है? 6 नए देश को शामिल किया जा रहा है। कौन कौन 6 नए देश है? ईरान, यूएई, सऊदी अरब, अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया। बिल्कुल। तो नए अब टोटल सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 11। 5 + 6 11, ठीक है। ब्रिक्स में कितने सदस्य हो गए? 11 सदस्य हो गए, ठीक है। उनकी सदस्यता कब से शुरू होगी? जनवरी से शुरू होगी, ठीक है। जनवरी ध्यान रखें, ब्रिक्स के 2024। फैसले, हाँ, ब्रिक्स के फैसले सर्वसहमत होते हैं, यानी किसी भी कदम को आगे बढ़ाने के लिए सभी सदस्यों का सहमत होना जरूरी होता है, ठीक है। अब देखिए, डब्ल्यूटीओ का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ है, डब्ल्यूटीओ का 13वां, ठीक है, मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ है, ठीक है। डॉक्टर थानी बिन अहमद अल जियोदी डब्ल्यूटीओ MC13 का अध्यक्ष चुना गया और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश व्यापार मंत्री है। संयुक्त अरब अमीरात के विदेश व्यापार मंत्री की बात के डॉक्टर थानी बिन अहमद अल जौदी है, उनको मतलब अध्यक्ष चुना गया डब्ल्यूटीओ का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन में। स्थान कौन सा? अबू धाबी में हुआ है। डब्ल्यूटीओ महानिदेशक की बात करेंगे तो नगोजी, ठीक है, ओकोवंजो इवेला है, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक कौन है? नगोजी ओकोवंजो इवेला, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अभी इसका जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ उसका अध्यक्ष अमीरात में हुआ, तो जाहिर सी बात है संयुक्त अरब अमीरात के जो विदेश मंत्री थे उन्हीं को मतलब चुना गया है, ठीक है, ध्यान रखिए। मतलब यूएई में हुआ, अबू धाबी में हुआ है, तो अबू धाबी को जो मंत्री जो रहेंगे उन्हीं को इसका अध्यक्ष बनाया जाएगा। जिस देश में होता कोशिश रहता उसी देश के निर्णय में सारा कुछ हो जाए। 5वां हेलीकॉप्टर में लघु विमान शिखर सम्मेलन 2023 की बात करेंगे, ठीक है। इसको भी जरा देखेंगे, इसका स्थान कहाँ पे है? 5वां हेलीकॉप्टर एवं लघु, ठीक है, लघु विमान शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पे हुआ है, क्या बताएंगे? खजुराहो तो मध्य खाजुराहो मध्य में प्रदेश। हुआ है, ठीक है। खाजुराहो की बात, खाजुराहो कहाँ पे पड़ा? मध्य प्रदेश में पड़ता है खाजुराहो, ठीक है। तो 5वां हेलीकॉप्टर लघु विमान शिखर सम्मेलन किसके द्वारा? नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा। इस मंत्रालय के मिनिस्टर कौन है? इस मंत्रालय के मिनिस्टर कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया है। बिल्कुल, ज्योति आदित्य राव सिंधिया, जो भी है, ज्योति राव सिंधिया जो भी कहते हैं वो है, ठीक है। अंतिम मिल तक पहुंचना, हेलीकॉप्टर और छोटे विमानों के माध्यम से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मतलब क्या करना है? मजबूत करना है, ठीक है। उड़ान, उड़ान का एक चल रहा है, उसका थीम क्या है? उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है। RCS उड़ान 5.4 और हेली सेवा ऐप लॉन्च किया गया, ध्यान में रखेंगे। उड़ान 5.2 का उद्देश्य क्या है? देश के सुदूर तक कनेक्टिविटी को और बढ़ाना। A1, ठीक है, A1 की बात में मैक्सिमम 9 सीटें होती है, श्रेणी ए में मैक्सिमम 20 सीटें होती है। जैसे छोटे विमानों के माध्यम से अंतिम मील तक कनेक्टिविटी को मतलब क्या करना है? प्राप्त करना है, ठीक है। तो आपको ध्यान में क्या रखना है? 5वां हेलीकॉप्टर में लघु विमान शिखर सम्मेलन 2023 में कहाँ पे? खाजुराहो मध्य प्रदेश में हुआ। नागरिक एवं उड्डयन मंत्रालय के द्वारा हुआ है, ठीक है। इनका मतलब जो इनके मतलब मिनिस्टर को रहते ज्योति आदित्य राव सिंधिया है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये समाप्त हो गया। अब आप लोग से दो क्वेश्चन पूछते, तो कॉफी सम्मेलन कहाँ, 5वां कॉफी सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? कर्नाटक। बिल्कुल, बैंगलोर। अमेजन सहयोग संधि संगठन के शिखर सम्मेलन में 8 दक्षिणी अमेरिकी देशों ने भाग लिया। कौन कौन देश है जिसको अमेजन वर्षा वन का घर माना जाता है? कौन कौन देश है? ब्राजील और ब्राजील है, बोल्विया है, कोलंबिया है, इक्वाडोर है, गुयाना है, पेरू है, सुरीनाम है और वेनेजुएला है, ठीक है। आप हमें ये बताइए, ठीक है, अभी जो नया नया जो मतलब ब्रिक्स जो बना इसमें 6 नए सदस्यों को शामिल है। कौन कौन 6 नए सदस्य हैं? ब्राजील भी है, ईरान है, ब्राजील मिस्र है, ऑलरेडी पहले से शामिल है, ठीक है। नया सदस्य का नाम बताइए। ईरान, संयुक्त अरब अर्जेंटीना है, अमीरात और सऊदी अरब, अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया। डॉक्टर थानी बिन अहमद अल जियोदी कौन है? कतर के हैं ना ये वो? क्या बोल यूएई के मतलब क्या है? वहां का मतलब व्यापार मंत्री है, ठीक है। डब्ल्यूटीओ का विदेश मतलब मंत्री मंत्री। स्तरीय जो उसका मतलब हेड किए है वो। हम्म, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है?
साउथ अफ्रीका। कौन सा 15वां? साउथ साउथ अफ्रीका में। अफ्रीका, हाँ ठीक है। साउथ अफ्रीका। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का बैठक की अध्यक्षता किसने किया है भारत में जो हुआ है? ओम बिरला ने। किसने किया है? ओम ओम बिरला बिरला ने। ने, ठीक है। ओम बिरला। स्टैंड अलोन द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का बैठक का बात करेंगे तो सऊदी अरब में हुआ। कौन कौन देश इसमें शामिल है? अरे सऊदी बोल रहा हूँ, सॉरी, क्या बोलते हैं? अरे अमेरिका में हुआ अमेरिका। है, ठीक है। कौन कौन देश है? तो जापान है, दक्षिण कोरिया है और अमेरिका इसमें शामिल है, ठीक है। चलिए, नियुक्ति और इस्तीफा पढ़ा दे रहा हूँ, आज इसको खत्म करना है, ठीक है। पुनीत चंदो कौन है? था पुनीत चंदो भारत और दक्षिण एशिया परिचालन का नेतृत्व करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेट के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट एशिया के अध्यक्ष की बात करूं तो अहमद मजहरी है। कौन है? अहमद मजहरी है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट नहीं, हटाइए। रमन सुकुमार क्यों चर्चा में थे? तो जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल जो आईपीसीसी के उपाध्यक्ष चुने गए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। ये एशियाई हाथी पर एक भारतीय विशेषज्ञ है, ठीक है। इनको मैं एशियाई हाथी के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी है रमन सुकुमार को, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो इसको चुनाव आयोग मत मार दीजिएगा, ठीक है। एग्जाम में अगर पूछेगा रमन सुकुमार कौन है, ठीक है, तो एशियाई हाथी का विशेषज्ञ है, ठीक है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल के उपाध्यक्ष चुने गए हैं, ठीक है। आईपीसीसी के चुनाव नैरोबी केन्या में हुए। कहां पे हुए? आईपीसीसी के चुनाव कहां पे हुए थे? नैरोबी केन्या में हुए, ठीक है। आईपीसीसी के नए अध्यक्ष की बात करेंगे तो जेम्स फर्गुसन जिम सकया है, ठीक है। ये उपाध्यक्ष चुने गए, ठीक है, ध्यान में रखिए। रमन कुमार, ठीक है। क्या है? एशियाई हाथी का विशेषज्ञ है, भारतीय विशेषज्ञ है। श्वेता थापा सिंह क्यों चर्चा में रहे? श्वेता थापा सिंह क्यों चर्चा में रही है? थाईलैंड इसको के प्रधानमंत्री हैं। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए, ठीक है। फेउ थाई पार्टी से संबंधित है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हुन मिनेट क्यों उस समय हुन मिनेट की बात करें क्यों चर्चे में है? कंबोडिया के तो कंबोडिया के प्रधानमंत्री नए हैं। प्रधानमंत्री के रूप में कंबोडिया चुने के गए, नए ठीक है। और हुन प्रधानमंत्री। मिनेट जो थे अपने पिता का ही स्थान लिया है, ठीक है। पार्टी का नाम क्या है? कंबोडियन पीपुल्स पार्टी है, ठीक है। कंबोडिया। पान गोंग सेन क्यों चर्चा में थे? तो चीन के केंद्रीय बैंक गवर्नर के रूप में नियुक्ति ली है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसके जगह कहाँ के गवर्नर बने हैं? तो चीन के केंद्रीय बैंक के गवर्नर बने पांग गोन सेंग। जेम्स फर्गुसन जिम सकाया, तभी तो बता ही दिया ना। आईपीसी का मतलब क्या? अध्यक्ष है। और उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष कौन है आईपीसी का? और अभी तो बताया पीछे रमन सुकुमार जो कि हाथी के विशेषज्ञ है, यही है ना। जेम्स फर्गुसन जो है उसके हेड है और उपाध्यक्ष की बात कर रमन सुकुमार है। इतना जल्दी कैसे भूल जाते हैं? अभी यहाँ पे जस्ट पता रमन सुकुमार क्या है? ऐसे हाथी के भारतीय विशेषज्ञ है। आईपीसी के का चुनाव नैरोबी केन्या में होता है, ठीक है। अध्यक्ष की बात की जेम्स फर्गुसन जिम सकया है, ये उपाध्यक्ष बने हैं आईपीसी के पैनल के, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम से संबंधित है, ठीक है। जेम्स फर्गुसन जिम सकया कहाँ से? यूनाइटेड किंगडम से। उपाध्यक्ष जो हो गया वो भारत से। नैरोबी में आईपीसी ने अपना, ठीक है, 59वां सत्र जो था आयोजित किया, यहीं पे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। इतना ही है। महत्वपूर्ण दिवस करा दे कि रहने दे? महत्वपूर्ण दिवस के बाद कितना बच जाता है? एक दिन तो अभी और चलेगा। इसमें तो केवल रिवीजन है, नहीं सब नहीं कराना है। ये सब नहीं। करंट अफेयर से एक नजर में नहीं करवाना है, ठीक है। ये तो सारा सेट में हमारा हो जाएगा, यहाँ तक ही हमको करवाना है। क्यों नहीं? वो सब के लिए एसपीडीए ठीक है। वन लाइनर क्या करेंगे? अगर डिटेल्स में पढ़ ही रही है, वैसे करवा देंगे एक बार रिवीजन में, कुछ ज्यादा समय नहीं लगेगा। महत्वपूर्ण दिवस करवा देता हूँ, ठीक है। चलिए, चलिए। विश्व स्तनपान सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? 1 से 1 7 से अगस्त। 7 अगस्त। 1 से 7 अगस्त। थीम क्या था? आइए स्तनपान करें और काम करें, काम करें, ठीक है। किसने आयोजित किया था? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और यूनिसेफ के द्वारा इसका आयोजन किया गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इनोसेंटी डिक्लेरेशन, ठीक है, सॉरी इनोसेंटी डिक्लेरेशन, ठीक है, 1990 में हुआ है। क्या है इनोसेंसी डिक्लेरेशन? क्या है इनोसेंटी डिक्लेरेशन? इनमें सभी देशों में स्तन दूध के विकल्पों के विपणन की अंतर्राष्ट्रीय संहिता को लागू करने का आह्वान किया और मातृत्व प्रथाओं में सुधार के लिए 10 चरणों का पालन करने और स्तनपान कराने के इच्छुक माताओं के लिए पूर्ण समर्थन का सुनिश्चित करा। आपको उतना नहीं याद रखना है। इनोसेंटी डिक्लेरेशन ध्यान में रखिएगा, 1990 का है और ये स्तनपान को प्रोत्साहित करना है, ठीक है, इसके लिए है, ठीक है।
स्तनपान किसको कराते हैं? बच्चे को करवाते हैं। बच्चे क्या होते हैं? इनोसेंट होते हैं। उससे आपको इसको ध्यान में रखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाए। अर्थ ओवरशूट दिवस 2023 में ये 2 अगस्त को पड़ा। क्या होता था? तो महत्व यह उस बिंदु को चिन्हित करता है जब मानवता उस स्तर से अधिक संसाधनों का उपयोग करना शुरू कर देती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवर का मतलब क्या होना? अधिक होना, ठीक है। अर्थ ओवरशूट मतलब कि इस साल में 2 अगस्त को ही पड़ गया, मतलब 2 अगस्त के बाद आप जो भी संसाधन का यूज कर रहे हैं वो आप ओवरलैप्स कर रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं ना। मतलब यह उस बिंदु को चिन्हित कर जब मानवता उस स्तर से अधिक संसाधनों का उपयोग करने लगता है, ठीक है, जिस ग्रह 1 वर्ष में पूरा कर सकता है। मतलब 2 अगस्त के बाद जो मनुष्य जो संसाधन का प्रयोग कर रहा है कहीं ना कहीं से आप एक्स्ट्रा कर रहे हो। जैसे आपके पास सैलरी अगर मान लीजिए 7 अगस्त को आता है नेक्स्ट तारीख को, तो आपका वो पैसा 7 अगस्त तक पीछे वाला सैलरी चलना चाहिए। अगर आपका 4 अगस्त को अगर खत्म हो जा रहा है तो 3 अगस्त तक जो आप कर रहे हो वो एक्स्ट्रा कर रहे हो, जो कि कहीं ना कहीं से बर्डन पड़ रहा है। तो अर्थ ओवरशूट इस बार 2 अगस्त को पड़ गया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क द्वारा प्रकलित है। ये जनसंख्या की मांग और देश की जैविक क्षमता की तुलना करके किसी देश की प्रारंभिक प्रदर्शन को दर्शाता है। भारत वैश्विक तो तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है। पहला चीन है, दूसरा यूएसए है, उसके बाद इंडिया है। भारत हर साल शुद्ध 2.9 गीगा टन CO2 समकक्ष, ठीक है, उत्सर्जित करता है। 2.9 गीगा टन CO2 का हम लोग उत्सर्जित करते हैं, जो कि तीसरा सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा की बात करेंगे यूएस चाइना है, दूसरा की बात करेंगे यूएसए है। अर्थ ओवरशूट डे, ठीक है, इस बार कितने तारीख को पड़ा? कितने तारीख को पड़ा? 2 अगस्त को पड़ा। तो क्या हर साल ही 2 अगस्त को ही होगा? हर साल 2 अगस्त को होगा कि चेंज भी हो सकता है? चेंज भी हो सकता है। चेंज हाँ होते बिल्कुल, रहते। ठीक है, चेंज होते रहता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के 82वीं जयंती मनाई गई। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के 80 वर्ष की आयु में 7 अगस्त 1941 को निधन हो गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो पूछ देता है, 7 अगस्त 1941 को रविन्द्रनाथ टैगोर जी का निधन हो गया। गुरुदेव और बंगाल वार्ड के नाम से जाने जाते, गुरुदेव के नाम से, बंगाल वार्ड के नाम से भी लोकप्रिय है। श्रीलंका के राष्ट्रगण श्रीलंका मठ के लिए प्रेरणा के रूप में कार्य किया। अभी हाल फिलहाल में पूछ दिया था बीपीएससी टीचर में, अब लीजिए, ठीक है, बीपीएससी टीचर में पूछा था ये कुछ, मतलब इन्होंने, ठीक है, इन्होंने बांग्लादेश भारत के अलावा किस दिन का राष्ट्रगान लिखा था? बीपीएससी टीचर के परसों के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। सब चौंक गया, पढ़ा ही नहीं था, इसलिए मैं बोलता हूँ परफेक्शन का मैगजीन आपके लिए कितना जरूरी है। कितना लोग जानते हैं श्रीलंका का भी मतलब इन्होंने लिखा था राष्ट्रगान? मतलब उनके लिए प्रेरणा के स्रोत रहे थे। जम्मू, आप तो बांग्लादेश का तो अमार सोमार बांग्ला तो जानते हैं, लेकिन अब ये श्रीलंका के भी, ठीक है। दूसरी बार अमार सोनार बांग्ला से मिलता जुलता कुछ, मतलब हाल फिलहाल में पश्चिम बंगाल ने भी कुछ मतलब अपना घोषणा किया है, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। तो श्रीलंका के राष्ट्रगण श्रीलंका मठ के लिए प्रेरणा के रूप में इन्होंने ही काम किया है। अभी चर्चा में इसलिए भी थे, 1921 में इनके द्वारा बनाया गया शांति निकेतन विश्व भारती जो है सो भारत का कितने नंबर का, ठीक है, विश्व सांस्कृतिक धरोहर बन गया, यूनेस्को के द्वारा घोषित स्थल कितने नंबर का बना है? 41 41 की 42? 41 42 42 42 में क्या है? होइसल है। होइसल 42 वैसा है? कर्नाटक। अच्छा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। सर हाँ ठीक है, टैगोर ने 1916 में द होम एंड द वर्ल्ड उपन्यास भी लिखा था, ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए, भारत के राष्ट्रगान इन्होंने ही लिखा। अमार सोनार बांग्ला की बात की, इनके द्वारा ही लिखा गया राष्ट्रगान का, बांग्लादेश का बनता है। और श्रीलंका मठ के लिए प्रेरणा के रूप में इन्होंने ही काम किया था। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को। 7 अगस्त को। और कौन सा दिवस मनाते हैं 7 अगस्त को? भाला फेंक। भाला फेंक। भाला फेंक दिवस देशी मनाते हैं। दिवस 7 मनाया अगस्त को ही मतलब किनकी मृत्यु हुई थी? टैगोर साहब की मृत्यु भी हुई थी। थीम की बात करें, सतत फैशन के लिए हथकरघा। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वदेशी उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए ऐतिहासिक आह्वान का भी किया गया था। मूल निवासियों के लिए, विश्व के मूल निवासियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की बात करेंगे 9 अगस्त को मनाया जाता है। थीम की बात करेंगे, आत्मनिर्णय के लिए परिवर्तन के एजेंट के रूप में स्वदेशी युवा, इसका जो था थीम था। भारत बहादुर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की याद में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस भी मनाते हैं, जो कि किनका जन्म है 15 नवंबर को? बिरसा मुंडा। बिरसा में किसी राज्य का मतलब वो दिवस भी है, किस राज्य का दिवस है? झारखंड। झारखंड का दिवस भी है। संबंधित समिति की बात करेंगे तो जाक्सा समिति 2013, भूरिया आयोग 2002, चाहे लोकुर समिति की बात करें 1965, छोड़िए हटाइए। विश्व सेब दिवस कितने तारीख को मनाते हैं? विश्व सेब दिवस 10 अगस्त।
10 अगस्त को, ठीक है। बिग कैट रेस्क्यू के 2013 में पहली बार स्थापित किया गया, बिग कैट रेस्क्यू, ठीक है। और बात करेंगे भारत में एशियाई शेर का एकमात्र निवास स्थान गिर है, दूसरा बनने वाला है, उस जगह का नाम क्या है मुझे याद नहीं, गुजरात में ही दूसरा बनने वाला है एशियाई शेर का निवास, जगह का नाम याद है क्या? नहीं। दूसरा गुजरात में ही कहीं पे बनेगा, ठीक है। भारत में सियाच है एकमात्र निवास स्थान तो गिर तो है, गिर है ही। सुरक्षा की दृष्टि से आयुसीएन लिस्ट क्या है इसका, आयुसीएन लिस्ट की बात करेंगे, इसका क्या आयुसीएन स्थिति क्या है इसका शेर का? विलुप्त प्राय। बिल्कुल ठीक है, विलुप्त लुप्त प्राय है, ठीक है, लुप्त प्राय है, ठीक है, ध्यान रखिए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आता है? 1972 के अनुसूची 1 में आपको देखने को मिलेगा, 1972। ध्यान में रखेंगे। तो आईयूसीएन स्टेटस भी कई बार पूछा जाता है, आईयूसीएन स्टेटस की बात करें, लुप्त प्राय है, ठीक है, क्या है? लुप्त प्राय है, ठीक है। चलिए, कब मनाते हैं? 10 अगस्त को। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाते हैं? 10 अगस्त को मनाया जाता है। उद्देश्य विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म ईंधन के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना। जैव ईंधन के स्रोत कौन कौन है? तो फसल, पौधे है, फसल है, पशु अपशिष्ट है, ये सारे के सारे जैव ईंधन के मतलब क्या स्रोत है, ठीक है। ध्यान रखें, यह रूडोल्फ डीजल का सम्मान करता है, जिसे डीजल इंजन का आविष्कार किया था, ठीक है। ये 10 अगस्त को जो मनाते हैं ना विश्व जैव ईंधन दिवस, यह रूडोल्फ डीजल का सम्मान करता है, जिसने डीजल इंजन का आविष्कार किया था, रूडोल्फ डीजल, याद रखिएगा, ठीक है। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति की बात करेंगे तो लक्ष्य है 20% एथनॉल सम्मिश्रण करके पहुंचाना 2023 तक, ठीक है, 2030 तक। लेकिन भारत ने 20% वाला लक्ष्य को तो प्राप्त कर लिया है ना, कि नहीं किया अभी तक? नहीं किया। ठीक है, 20% इथेनॉल मिलाना है, ठीक है, पेट्रोल, इसके लक्ष्य को प्राप्त करना है 2030 तक। 5% बायोडीजल का भी सम्मिश्रण, ठीक है। बिहार 5 परिचालन जैव ईंधन संयंत्रों का घर है और 20 अन्य वर्तमान विकास के भी अधीन है, ठीक है। ध्यान में, मतलब भारत 20% एथनॉल, ठीक है, लक्ष्य कब तक रखा है? 2030 तक लक्ष्य रखा है, इसको आपको ध्यान रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते इसमें हैं? से 25 कर दिया गया है ना, मुझे 12 तो लगा 2025 25 कर तक दिया इसको गया पूरा है। कर लिया है, ठीक है, 25 तक पूरा कर लिया लक्ष्य को ना, हाँ। तो अभी 25 सिर्फ आया कहाँ 15% है? किया है, 15 या 10% किया है। मुझे तो लग रहा है सर ऐसा कुछ 25 तक था अभी बोला गया तो। था, सही लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा 25 यस, तक, 30% वाला। यस सर, 25 पहले 30 था, उसको हाँ कम करके 25 कर दिया हाँ, गया है। उसको 25 किया है, ठीक है। टीबी वाला भी 30 था, उसको टीबी को भी बोला 25 तक पूरा हो जाएगा, दोनों का 25-25 है सर, एक बार टीवी देख 27 लीजिएगा था इसको। शायद, नहीं, टीवी 27 25 है था। टीबी। 25 है टीबी 25 है। उसका। मलेरिया 30 है, अंतर्राष्ट्रीय 25 27 टीबी क्या है। है? 27 भी एक है ना। 27, 25 तक तो कार्बन सब बताइए न्यूट्रल करना है रेलवे को भी कार्बन न्यूट्रल 25 तक कर देना है। 30 तक। 30 तक? हाँ। अरे, यस सर, वो 30 अंतर्राष्ट्रीय तक है, युवा वो दिवस 30 की तक है। बात करेंगे तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। थीम युवाओं के लिए हरित कौशल एवं सतत, ठीक है, विश्व की ओर, ठीक है। 12 जनवरी की बात करेंगे, राष्ट्रीय युवा दिवस है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय युवा 12 अगस्त को, ठीक है, राष्ट्रीय युवा 12 जनवरी को, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है, कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय, 12 जनवरी को, 12 जनवरी को क्या? अब 12 जनवरी को ध्यान में रखना है, ठीक है। क्या था 12 जनवरी को मतलब? राष्ट्रीय, ठीक है। विभाजन दिवस का स्मृति दिवस कब मनाया गया? 14 अगस्त। बिल्कुल, 14 14 अगस्त को मनाया गया 1947 में। भारत विभाजन के दौरान लोगों के पीड़ितों और कष्टों का स्मरण करें। ये पहली बार कब मनाया गया था? इंपॉर्टेंट है, 2001 में, ठीक है, 2001 में। सर मद्रास 2021 दिवस, है। 21। तो हम क्या बोले? 2001 बोले आप। अच्छा, ठीक है। मद्रास दिवस कब मनाते हैं? 22 अगस्त। 22 अगस्त को, ठीक है। 22 अगस्त 1639 में फ्रांसिस ड्रेक द्वारा, ठीक है, मद्रास पट्टनम की आधारशिला रखी गई। संस्थापक की बार फ्रांसिस डे। भूमि के लिए अनुदान चंदननगर के राजा के डिप्टी डामराला वेंकटपति नायक के द्वारा दिया गया था, इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो आविष्कारक कौन थे? हमें शहरों के आविष्कारक ध्यान रखें। फ्रांसिस डे संस्थापक मद्रास के, बॉम्बे के जेराल्ड ऑंगियार, चंडीगढ़ के कौन है? चंडीगढ़ कार्बूस। के ली कार्बूजियर, क्या नाम है उनका? ली कार्बूजियर, ठीक है। पुडुचेरी के फ्रांसिस मार्टिन। फ्रांसिस सिंह मार्टिन, बिल्कुल ठीक है। चलिए बताना यहाँ पे गुजरात चारनोक साहब कहाँ के? कलकत्ता। चारनोक कहाँ के है? कोलकाता। आधुनिक दिल्ली के, आधुनिक दिल्ली के आ, एडविन लुटियस हर्बर्ट बेकर, हाँ। ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे 1969 में मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया, ठीक है। और 1996 में मद्रास की राजधानी चेन्नई बन गई, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1969 में मद्रास का नाम बदलकर क्या रखा गया? तमिलनाडु।
तमिलनाडु रख दिया गया, ठीक है, ध्यान रखा। 1996 मद्रास की राजधानी कहाँ बन गई? तो चेन्नई बन गई, ठीक है, आप इसे याद रखें, ठीक है। आगे चलेंगे, महिला सम्मान दिवस मनाया गया, ठीक है, कितने अगस्त को मनाया जाता है? तो 26 अगस्त को 26 महिला अगस्त। सम्मान दिवस मनाया गया। थीम की बात करेंगे तो एम्ब्रे, क्या नाम था थीम? तो थीम की बात के क्या लिखा हुआ? एम्ब्रे स्क्यूटी, ठीक है, यह अमेरिका संविधान के 19वें संशोधन 1920 को अपनाने का सम्मान करता है, जो महिलाओं के अधिकारों का समर्थन करता है, ठीक है। तो 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया गया, जो कि अमेरिका के संविधान में 19वें संशोधन किया गया 1920 में, जो अपनाने का सम्मान करता है, जो कि महिलाओं के अधिकारों की बात करता है, ठीक है। मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की बात करें 2023 में 26 जुलाई को मनाया गया। यूनेस्को के द्वारा पहली बार इसको 2015 में मनाया गया। मैंग्रोव उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की तुलना में प्रति वर्ग किलोमीटर अधिक कार्बन, ठीक है, हो सकता है, ठीक है, अधिक कार्बन हो सकता है, ठीक है। तो मैंग्रोव वन भारत में सबसे ज्यादा किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम सबसे ज्यादा विस्तार कौन किया है? एक मिनट, मेरा ऑफिस से कॉल आ आंध्र रहा है प्रदेश इंपॉर्टेंट, में। एक मिनट, इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है, रुकिएगा जरा। मलेरिया को इंडिया से एलिमिनेट करना है 2027 तक, और वर्ल्ड से करना है 2030 तक। भाई फ्री कंट्री का 27 मिनट भाई, मलेरिया फ्री कंट्री 27 मिनट, ओके। मलेरिया फ्री करना है 27 और एलिमिनेशन करना है 30 तक, अलग अलग है इसमें। हाँ, कहाँ पे थे? तो मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की बात करें 2023 है, 26 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। यूनेस्को द्वारा 2015 में अपनाया गया, ठीक है, कब अपनाया गया यूनेस्को के द्वारा? 2015 में अपनाया गया, ठीक है। मैंग्रोव में उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की तुलना में प्रति वर्ग मीटर अधिक कार्बन हो सकता है, ध्यान में रखिएगा। अब मैंग्रोव वन की बात करेंगे, मैंग्रोव वन भारत में सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। दूसरा नंबर पे बात करें गुजरात में है, लेकिन मैंग्रोव का सबसे ज्यादा विकास करने वाला कौन देश बना है, कौन राज्य बना है? आंध्र प्रदेश है क्या सबसे ज्यादा मैंग्रोव का विकास करने वाला परसेंटेज में? हाँ हाँ, आंध्र आंध्र प्रदेश। प्रदेश। आंध्र प्रदेश है, ठीक है। आप देखेंगे 2015 में श्रीलंका अपने सभी मैंग्रोव वनों का व्यापक रूप से रक्षा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, ठीक है। अपने सभी मैंग्रोव वनों की व्यापक रूप से रक्षा करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो क्या बताएंगे? श्रीलंका बना है, ठीक है। ब्लू फॉरेस्ट प्रोजेक्ट, ब्लू फॉरेस्ट प्रोजेक्ट वैश्विक पर्यावरण सुविधा और यूएनईपी मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के प्रबंधन में सुधार के लिए है, ठीक है। मिकोको पाजोमा पहल, ठीक है, मिकोको पाजोमा पहल का भी समझ मैंग्रोव टुगेदर, ठीक है, गाजी बे केन्या मैंग्रोव वनों का वैकल्पिक कार्बन बाजार से जोड़ने वाली दुनिया की पहली संरक्षण परियोजना है। मैंग्रोव दुनिया भर के सभी उष्णकटिबंधीय वनों का 1% से भी कम कर और सभी वैश्विक वनों का 0.4 से भी कम प्रतिनिधित्व करते हैं, मतलब बहुत कम है, ठीक है। मैंग्रोव वन की बात करें, दुनिया के जितने भी उष्णकटिबंधीय उसका मात्र 1% भी है, ठीक है, और सभी वैश्विक वनों का मात्र 0.4% ही मतलब आपको मैंग्रोव वन आपको देखने को मिलता है। भारतीय परिदृश्य से बात करेंगे तो हम लोग भी मैंग्रोव को बचाने के लिए बहुत सारी योजनाओं को चला रहे हैं, जैसे कि बात करें मिष्टी योजना, तट रेखा परिवास और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव के लिए पहल है, ठीक है। मैंग्रोव राज्य का विषय है, ठीक है, मैंग्रोव का बचाना केंद्र का विषय नहीं, किसका विषय है? स्टेट सब्जेक्ट, मैंग्रोव इज द स्टेट सब्जेक्ट, ठीक है, राज्य की जिम्मेवारी बनती है। तो मैंग्रोव वन को मतलब क्या करे? बचा के रखे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का है क्या? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, मिनिस्ट्री को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस चला रहा है। अच्छा, मिनिस्ट्री को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस चला रहा है, अच्छा, हाँ, यस सर। बढ़िया, ठीक है। तो यार ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे तो मैंग्रोव से कौन कौन होगा? मिकागो पाजोमा पहल,
ठीक है। ब्लू फॉरेस्ट प्रोजेक्ट सबके सब पूछेगा एग्जाम में, मिकोके पोजोमा पहल का संबंध किससे है? मैग्रोम से है, ठीक है। कार्बन के कम करना है, ठीक है। या फिर पूछ देगा से मतलब क्या बोलते हैं, हाथी बचाने से, मतलब कुछ भी दे सकता है। तो आपको मैग्रोम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, ये लग रहा होगा आपको टफ है, लेकिन बीपीएससी के एक्चुअली में आपको करंट अफेयर्स आपको इसी तरह के पूछे जाएंगे, ठीक है। इसलिए आपको इसी तरीके से आपको तैयारी भी आपको इसी तरीके से करना है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे इसको। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2023 की बात करें, 28 जुलाई को मनाया गया। थीम की बात करें, एक जीवन एक जिगर। थीम क्या है? एक जीवन एक जिगर थीम है। हेपेटाइटिस की बात करें, यकृत सूजन संक्रामक रोगों का एक समूह है जिसे हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में प्रश्न में इनमें से कौन सा हेपेटाइटिस के ए बी सी डी ई, ए से लेके ई तक, ए बी सी डी ई 5 प्रकार के हेपेटाइटिस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। ध्यान में रखेंगे कितने प्रकार के? 5 प्रकार के हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस दिवस कब मनाते हैं? विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई 28 जुलाई को मनाते हैं, ठीक है। किसमें होता है? यकृत सूजन होता है, संक्रामक रोगों का एक समूह है, ठीक है। ध्यान रखें, हेपेटाइटिस का उन्मूलन का वैश्विक लक्ष्य कब है? मतलब पूरे विश्व ने हेपेटाइटिस का उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा है? 30 तक 2023 का। बिल्कुल 2030 तक। हेपेटाइटिस सी के बारे में जान ले। हेपेटाइटिस सी वायरस एचसीवी के कारण होता है, संक्रमित व्यक्ति के रक्त के संपर्क से फैलता है, कैंसर और सिरोसिस का कारण भी बन सकता है, ठीक है। सिरोसिस रोग क्या चीज के पीने से होता है? अत्यधिक शराब पीने से सिरोसिस डिजीज होता है, ठीक है। इसका कोई टीका उपलब्ध नहीं है। हेपेटाइटिस सी का कोई भी टीका उपलब्ध नहीं है। हेपेटाइटिस बी के लिए टीका उपलब्ध है। आप लोगों के स्कूल वगैरह में हेपेटाइटिस बी का टीका जरूर लगा होगा, ठीक है। लगाया ना आप लोगों ने? जबकि हेपेटाइटिस टी का तांबे के बर्तन में शराब पीने से होता है ज्यादा। शराब पीने से होता, तांबे के बर्तन तांबे में में शराब पीते हैं कि स्टील में पीते नहीं पता है, लेकिन होता है, ये पता है मुझे, ठीक है। अच्छा। अधिक इसमें शराब से पीने कॉपर वाले बढ़ को जाता है सिरोसिस इसमें होता ना, है। अच्छा शरीर अच्छा। में कॉपर बढ़ जाता है। हम्म। तो इस विटामिन सी, सॉरी, हेपेटाइटिस सी जो है ना, कैंसर और सिरोसिस का कारण बन सकता है। ध्यान में रखेंगे। पूछ देगा विटामिन सी के संदर्भ में, विटामिन बोल रहा हूं मैं, हेपेटाइटिस सी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? बोलेगा इसका टीका उपलब्ध है, पहला ही गलत हो जाएगा, इसका टीका उपलब्ध नहीं है। इससे मतलब मलेरिया और मतलब डेंगू जैसी बीमारी हो सकते हैं, गलत है। इससे कैंसर और सिरोसिस का कारण बन सकता है, ठीक है। हेपेटाइटिस बी की बात करेंगे, ठीक है, व्यक्ति के साथ भोजन करने से होता तो नहीं, रक्त के संपर्क से फैलता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। यह यकृत के पित्त उत्पादन करने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है, जिससे वसा युक्त खाद्य पदार्थों का पाचन भी मतलब क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो हेपेटाइटिस सी के बारे में इतना संदर्भ बताएगा, आप इसको ध्यान में रखिए। चिंतित योग्य वाली बात है, क्योंकि इसका कोई भी टीका उपलब्ध नहीं है, ठीक है। समझ रहे हैं? लीवर के बारे में बात करें, वसा को पचाने के लिए आवश्यक पित्त का उत्पादन करता है लीवर। लीवर को पित्ताशय बोलते हैं, ठीक है। बाइल, ध्यान में रखें, बाइल वहीं से आता है। पित्त पित्ताशय में संग्रहित होता है और जरूरत पड़ने पे छोटी आंत के शुरुआती भाग में मतलब क्या करता है? भेज देता है, ठीक है। पित्त पेट में एसिड और अग्नाशय के पाचन में तरल पदार्थों के साथ मिलकर आंतों के रक्त प्रवाह के पोषक तत्वों को अवशोषित करने में भी मदद करता है, ठीक है। विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस की बात करेंगे, 28 जुलाई को मनाया गया। थीम क्या था इसका? था वन और आजीविका, लोगों को ग्रह को कायम रखना, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। तो बात क्या, 28 जुलाई को मनाया गया विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस। थीम की बात करें, वन और आजीविका, लोगों को ग्रह को कायम रखना, ठीक है। छठा विलोपन मानव जनित प्रगति पे है। यह मानव पूर्व काल की तुलना में 100 से 1000 गुना अधिक तेज है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। सह विलुप्त होना, जब कोई प्रजाति विलुप्त हो जाती है तो अनिवार्य रूप से उससे जुड़े पौधे और पशु प्रजातियां भी विलुप्त हो जाती है। क्या बात है? अगर मान लीजिए कोई प्रजाति अगर विलुप्त होती है ना, तो उनसे संबंधित जो चीजें जो होती है वो भी मतलब स्वतः क्या होती है? विलुप्त हो जाती है, ठीक है। सविलुप्त होना इसको बोलते हैं। क्रिस्टल प्रजातियां की बात की, वे प्रजातियां जिनके पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल होने या नष्ट होने से कम एक अन्य प्रजाति की घटना के बड़े बदलाव हो, जैसे बाघ, शेर और मगरमच्छ, हाथी, ठीक है। जैसे मान लीजिए रेगिस्तान का एग्जांपल लेते हैं। रेगिस्तान में क्या हुआ? तो रेगिस्तान में अगर बात करेंगे तो रेगिस्तान में होता क्या है? तो रेगिस्तान में, ठीक है, अगर मान लीजिए रेगिस्तान से सारा मतलब पेड़ पौधा खत्म हो गया, तो सारा पेड़ पौधा खत्म हो गया तो वहां से तो जानवर भी तो खत्म हो गया ना। जानवर को आश्रय नहीं मिलेगा, जंगल नहीं रहेगा, उनका मतलब क्या? उनका मतलब फूड चेन भी मतलब क्या होगा? प्रभावित होगा। तो डिपेंड करता है, उनसे संबंधित जो भी चीज रहता है वो भी मतलब क्या होता है? समाप्त हो जाता है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया। पहली बार 2010 के रूस में सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर शिखर सम्मेलन हुआ था, ठीक है। सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर सम्मेलन बाघ के लेके सबसे पहली बार 2010 में हुआ था। टाइगर की स्थिति की बात करेंगे, टाइगर और शेर दोनों की IUCN स्थिति की बात करेंगे। IUCN का फुल फॉर्म क्या होगा? कल बताया था आप लोगों ने, फिर से बताइए।
इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, कंजर्वेशन एंड नेचर, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो इसका कंजर्वेशन एंड आईयूसीएन स्टेटस इस हाँ आईयूसीएन स्टेटस शेर और बाघ का क्या है, तो दोनों का लुप्तप्राय है। अब यहाँ पे केंद्र जो है मतलब कुछ योजनाएं चलाती है, जैसे लॉन्च नीति की बात करें 1 अप्रैल 1973 को लॉन्च किया गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में लॉन्च किया गया। प्रारंभ में इस परियोजना में 9 बाघ अभ्यारण्य शामिल थे, अब इस योजना 54 बाघ अभ्यारण्य शामिल, जो शुरू में जो चला तो मात्र 9 बाघ अभ्यारण्य थे, अब कितना है 54 है, ठीक है। याद रखने का बहुत आसान तरीका है, 5 और कितना होता है 9, ठीक है, इसलिए शुरू में 9 था, ठीक है। इस तरीके से आपका क्या होता है, ये समाप्त होता है, ठीक है। आगे चल के हम लोग क्या करेंगे, एप्स एंड पोर्टल को देखेंगे, ठीक है। ये भी बता दे थोड़ा सा, ये किताब लेकर इसको करवा दे आज। हाँ हाँ जोर से। आज करवा दिया, 15 तारीख में करवा दीजिए, कंप्लीट कर दीजिए इसको आज। हाँ तो करवा देते, बोले सारा खत्म कर देते, छोड़ दीजिए स्पेक्ट्रम, खत्म करवा देते हैं। हाँ सर कर दीजिए, कर दे। बहुत दिन से चला रहा है सर। और सब्जेक्ट थोड़ी ना है जो कर दीजिएगा, करेंट है तो धीरे धीरे ही करिए। धीरे धीरे कैसे करंट होगा, हाँ? इतना भी ऑलरेडी कितना दिन पीछे है आप। यस सर, अभी तो 1 ही मंथ का हुआ है, बहुत करना है। बहुत करना है, 30 नंबर 32 नंबर यहाँ से मिलता है, गलती होने का चांसेस नहीं रहता करंट पढ़ के जाएंगे तो, ठीक है। अगर इसको किताब वाला कल के लिए एक ही टॉपिक छोड़ते हैं, ठीक है, केवल यहाँ तक वो खेलकूद तक ही करना है ना, वो करंट अफेयर्स एक नजर छोड़ देते हैं, कल करा के उसको खत्म कर देंगे, खेलकूद वगैरह ये सब करवा देते हैं, ठीक है। एप्स एंड पोर्टल की बात करेंगे तो एक एप्स लॉन्च किया गया है, ऐप से क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है, इसलिए इतना दिल लगा के वो नहीं करना, बस इसको देख लीजिए, ठीक है। राजमार्ग यात्रा ऐप, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचआई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया कौन सा ऐप, राजमार्ग यात्रा ऐप, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो एनएचआई के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। व्यापक राजमार्ग सूचना, परेशानी मुक्त शिकायत निवारण, ठीक है, निर्बाध फास्टैग सेवाएं और तेज सूचना और आवाज सहायता में ये आपको मदद करेगी, ठीक है। किसके द्वारा राजमार्ग यात्रा आपको लॉन्च किया गया, एनएचआई के द्वारा। आयुष वीजा, आयुष वीजा क्या है, तो वीजा की नई श्रेणी है, गृह मंत्रालय के द्वारा अधिसूचित है, ध्यान में रखेंगे। लाभ किसे मिलेगा, तो विदेशी नागरिकों के लिए आयुष प्रणालियों, चिकित्सीय देखभाल, कल्याण जैसे योग जैसी भारतीय चिकित्सा प्रणालियों के तहत उपचार के लिए मतलब इसको लाया गया है। अप्रैल 2022 में गांधीनगर गुजरात में वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन में इसकी घोषणा की गई, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो आयुष वीजा इसके गृह मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। बस मंत्रालय याद रखें किस मंत्रालय के कौन सा है, अर्थ ओवरशूट की बात करें इस बार 2 अगस्त को पड़ा, ठीक है। अब इसके बारे में पहले ही बता चुका हूं, क्या होता है, यह उस बिंदु को चिन्हित करता है जब मानवता स्तर के अधिक संसाधनों का उपयोग करना शुरू कर देती है हर वर्ष, जिसे ग्रह के 1 वर्ष में पूरा कर सकता है। मतलब 2 अगस्त के बाद अगर आप पृथ्वी के संसाधन की यूज कर रहे हैं, समझिए आप एक्स्ट्रा चीजों को कर रहे हैं, ठीक है। ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क, ठीक है, किसके द्वारा प्रचलित है, ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क के द्वारा प्रचलित है। ये जनसंख्या की मांग और देश की जैव क्षमता की तुलना करके किसी देश के पारिस्थितिकी पदचिह्न को दर्शाता है। ये तो दे दिया था, फिर क्यों दे रहा है ये। भारत इसमें तीसरा स्थान पे, चीन पहला पे, दूसरा पे मतलब क्या है, यूएसए है। अब भारत जो है 2.9 गीगाटन CO2 का उत्पादन उत्सर्जित करता है। बात करें पोर्टल है जिसका नाम MS, क्या लिखा हुआ है, MA, ये ही इस किताब का गलती है, ठीक है, इतना ना शॉर्ट लिख देना, MASI, मासी, ठीक है। तो मासी पोर्टल किसके लिए हो सकता है, जाहिर सी बात है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इसमें इन्वॉल्व है। मासी का मतलब निर्बाध निरीक्षण के लिए निगरानी ऐप है। बाल देखभाल संस्थानों की वास्तविक समय पे मतलब निगरानी करना। बाल देखभाल संस्थान होता है जैसे बहुत जगह पे बच्चों को मतलब रखा जाता है सुधार गृह में, वहां पे बहुत सारे बात करेंगे तो वहां पे बहुत सारे इरेगुलेटिंग मतलब चीजें आपको देखने को मिलता है, ठीक है, तो उसका मतलब निगरानी के लिए है, ठीक है। कॉट एली ऐप, कॉट एली ऐप की बात करेंगे तो वस्त्र मंत्रालय के द्वारा विकसित है कॉट एली ऐप, ठीक है। उद्देश्य की बात क्या है, उद्देश्य
एमएसपी दरों का निकटतम खरीद केंद्रों का भुगतान को ट्रैकिंग करना, सर्वोत्तम कृषि प्रथाओं आदि के बारे में जागरूकता प्रदान करना है। ठीक है, तो वस्त्र मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया कॉट एली ऐप, कॉट से कॉटन, कॉटन क्या है, वस्त्र मंत्रालय। ठीक है, ऐसे इसको ध्यान में रखेंगे। फ्लड वॉच, ये एग्जाम्पल में आए, एग्जाम में आ सकता है, VBI काफी चर्चा में था। क्या था, केंद्रीय जल आयोग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। उद्देश्य क्या रहेंगे इसको, तो ये मतलब बाढ़ के आने से, सर पूछ भी दिया सर बीपीएससी में, सर 7 दिनों तक बाढ़ की स्थिति से संबंधित जानकारी प्राप्त कर, वास्तविक समय के आधार पर 7 दिनों तक बाढ़ की स्थिति से संबंधित जानकारी का प्रसार करेगा। किसके द्वारा, तो केंद्रीय जल आयोग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। यह सटीक और समय पर बाढ़ पूर्वानुमान देने के लिए उपग्रह डेटा विश्लेषण, गणितीय मॉडलिंग और वास्तविक समय की निगरानी और मतलब उपयोग करता रहेगा। ठीक है, तो फ्लड वॉच ऐप को किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो केंद्रीय जल आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, उद्गम पोर्टल चर्चा में था, VBI है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। क्यों, तो लवारिस जमा सूचना तक पहुंच का प्रवेश के द्वारा। उद्देश्य क्या रहेगा, तो बैंकों के पास लवारिस जमा की समस्या का समाधान करना। 100 दिन 100 भुगतान अभियान शुरू किया गया। बैंकों को सिर्फ 100 लवारिस खाता धारकों का पता करने कर ऐसी रकम वापस करने में उनकी सहायता करने में निर्देश देना है। ठीक है, 100 दिन का समय दिया जाएगा प्रत्येक बैंक को, बोला जाए कम से कम 100 लोगों का पैसा तुम क्या करो, रिटर्न करो। ऐसे खाता धारक का नाम पता करो जिनके अकाउंट में पैसा है, ठीक है, उनको कभी तक क्लेम नहीं किया है। ठीक है, कोई आया नहीं उसको पैसा ले, तो उसको पैसा किसको देंगे, तो उसके घर के लोगों के, उनके संबंधी को वो पैसा मतलब क्या कहते लौटा दिया जाएगा। आप बोलोगे सर इससे पहले पैसा के क्या काम करते थे, तो इससे पहले जो पैसा जो बैंकों में जो लवारिस धन जो होता था उसका ये लोग मतलब एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्च करें। अभी आप लोग टीवी वगैरह पे देखते हुए प्रचार आता होगा, जागो ग्राहक जागो, कभी भी आपके पास क्या, कभी भी आपके साथ फ्रॉड वगैरह होता तो RBI को आप कंप्लेन कर सकते। बहुत सारा मतलब आपको सिखाने के लिए बहुत सारी चीजों का एड वगैरह आपको देखने को मिलता है कि नहीं देखने को मिलता है। उस पे एडवर्टाइजमेंट वगैरह पे ये लोगों को शिक्षित करने पे खर्च करते थे, लेकिन अब इनके पास पैसा होगा 25,000 करोड़ हो गया। ऐसा पैसा कितना हो गया है, 25,000 करोड़ हो गया। बोले भाई साहब इतना पैसा को तो कुछ कर नहीं सकते ना, ये तो बहुत ज्यादा राशि, एडवर्टाइजमेंट पे कितना खर्च करेंगे। तो उद्गम पोर्टल को लॉन्च किया गया। जिनका लवारिस धन है, जैसे मान लीजिए किसी के दादाजी रहे तो पैसा बताते नहीं थे, घर के बहुत सारे लोगों से छिपा के भी लोग पैसा रखते, लेकिन बीच में ही निकल लिए। अब निकल तो लिए, अब पैसा उनका बैंक में रह गया। ठीक है, पैसा कोई क्लेम करने वाला नहीं है, तब उनके परिजनों को पैसा क्लेम करके दे दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कूबी और देसिया। कूबी और देसिया क्या है, तो कूबी और देसिया लॉन्च धर्मेंद्र प्रधान और निर्मला सीतारमन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा तैयार किया गया है, ध्यान में रखेंगे, तो तो RBI का NCERT। पैसा का मतलब कि सर RBI का पैसा का मतलब है कि जो बैंक का पैसा होता है वही, या सिर्फ RBI में कैसे खाता खुलता है किसी और का, मतलब आम लोगों का? RBI में खाता था ना, तो RBI ने बैंक का इसको जो लॉन्च पैसा किया। वही जितना होगा। बैंक जो आता है ना, बैंक सारे के सारे RBI का अधीन आ जाएगा। RBI सारे बैंकों को मतलब ये बोला गया है तुम 100 दिन का मतलब क्या करो, एक प्रोग्राम चलाओ और 100 दिन में कम से कम 100 लोगों के पैसा को मतलब क्या करो, से रिटर्न करो। ठीक है, चलिए, RBI में कोई आम लोग खाता नहीं खुलवा सकता। लॉन्च की बात करेंगे, कुकी और देसिया की बात के धर्मेंद्र प्रधान निर्मला सीतारमन के द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा तैयार किया, NCERT और ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय के द्वारा तैयार किया गया। किनके लिए मदद आएगा, तो यह उन बच्चों के लिए है जो कुकी और देसिया आदिवासी भाषा बोलते हैं। मतलब कुकी और देसिया क्या है, तो ये आदिवासी भाषाएं है। ठीक है, इसलिए इनका ऐप बना दिया है। किसके द्वारा, धर्मेंद्र प्रधान, NCERT और ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय के। लॉन्च किसने किया, तो धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री है, निर्मला सीतारमन जो है वित्त मंत्री है। ठीक है, किन बच्चों को हेल्प करेगा, तो जो बच्चा कुकी और देसिया आदिवासी भाषाएं बोलते हैं। ड्रंक ऑन लव, द लाइफ विजन एंड सॉन्ग ऑफ कबीर। ठीक है, लेखक का नाम क्या है, ठीक है, द विपुल रिखी जो है इसके लेखक का नाम, हार्पर कॉलिंस इंडिया के द्वारा मतलब इसको प्रकाशित किया गया है। ड्रंक ऑन लव, द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर। ठीक है, विपुल रिखी जो है इसके लेखक है, हार्पर कॉलिंस इंडिया के द्वारा इसे क्या किया गया है, प्रकाशित किया गया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और इसका लास्ट टॉपिक जो बचा हुआ है, ठीक है, यही है, अभी इसको खत्म करेंगे और ये आपका PDF जो है समाप्त हो जाएगा। उसके बाद 1 दिन का समय देंगे, 1 से 2 दिन का समय देंगे पूरा रिवीजन के लिए। ठीक है, 1 से 2 दिन में पूरा 1 दिन का समय रिवीजन करवा देंगे। उसके बाद हम लोग सितंबर के बाद अक्टूबर को चलेंगे। ठीक है, हम लोग को किसी भी तरह, अभी कौन सा दिसंबर चल रहा है ना, 15 दिन के अंदर में अक्टूबर को भी समाप्त करना है, जल्दी से टेक ओवर करना है। ठीक है, क्योंकि अगर हमारे पास अगर बीच में अगर समय आ जाता है, मैगजीन आने में अगर देर होता है, हम लोग बीच में रिवीजन करते रहेंगे, लेकिन कम से कम उसके साथ साथ हमको चलना है। फिर हमको देखिए, मान लीजिए कि से मैगजीन अगर हम लोग साथ चलेंगे ना, और 1 महीने के बाद दूसरा मैगजीन आएगा, तो कम से कम हम 20 दिन में भी अगर कंप्लीट करेंगे ना, फिर भी 10 दिन के अंदर उस मैगजीन को बहुत अच्छे से हम लोग रिवीजन कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके साथ
पहुंचना पड़ेगा, तभी जाके अच्छे से हो सकता है। हम्म, अभी खेल हम लोग 4 मंथ पीछे चल रहे हैं। हो जाएगा इस महीना में, तो ये तो कंप्लीट हो गया ना, अक्टूबर भी कंप्लीट हो जाएगा, पिछले महीने में नवंबर दिसंबर को करना पड़ेगा, और क्या करेंगे, पकड़ा जाएगा। कुछ क्लासेस बढ़ेगा ना तो खींचा जाएगा, 17-18 तारीख से कुछ क्लासेस आप लोग का बढ़ जाएगा। स्टूड बॉट की बात करेंगे तो सेनावृत हो गया है। क्या थे वो, रिजाइन कर दिया, इंग्लिश पेसर थे, इंग्लैंड के, मतलब कि इन्हीं के गेंद पे 6 छक्का मारा था किसने, युवराज सिंह ने, ठीक है, 6 गेंद पे 6 छक्का इन्हीं को लगाया था, स्टूड बॉट को ही, ठीक है। 2000 कब, तो 2007 के वर्ल्ड कप में, ठीक है। टेस्ट प्रारूप में 600 से अधिक विकेट लेने वाले केवल 5 गेंदबाज है, ठीक है। टेस्ट क्रिकेट में 600 से अधिक विकेट ले केवल अभी तक 5 गेंदबाज, एक मुरलिया मुरलीधरन 800 विकेट, शेन वॉर्न 700 विकेट, अनिल कुंबले 600 कुछ विकेट, जेम्स एंडरसन भी 600 प्लस ले लिया है, ठीक है। अगर पूछेगा इनमें से 2 फास्टर है और 3 स्पिनर है। स्पिनर गेंदबाज लंबा खेल सकता है क्योंकि उनको उतना फिटनेस की आवश्यकता नहीं होती है जितना कि मतलब क्या है किसी फास्ट का, ठीक है। तो ध्यान रखिए, फास्टर क्रिकेटर, सॉरी फास्टर गेंदबाज अगर 600 से अधिक विकेट लेता है वो भी टेस्ट में, तो समझिए कि बहुत ही ग्रेट प्लेयर है वो, ठीक है। स्पिनर लेता है मुथैया मुरलीधरन, सेनवान, अनिल कुंबले, इन लोगों ने 600 प्लस विकेट है। तो अभी तक अगर पूछेगा 600 से अधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या की बात करेंगे, 5 है, जिनमें से एक भारत के भी अनिल कुंबले, जिनको जंबो के नाम से जानते हैं। 2007 T20 विश्व कप में, ठीक है, मर गया ना कौन, सेन सेन वन मर गया, ठीक है, सेन वन का देहांत हो गया, ठीक है। 2007 T20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया में 2 क्रिकेटर का लगातार देहांत हो गया। सेन वन एगो इसका क्या नाम है, एंड्रू साइमंड्स का, जानते थे जो मुंह में लगा के आता था वो व्हाइट व्हाइट, एंड्रू साइमंड्स को नहीं देखे हुए आप लोग खेलते हुए, और जो मंकी का चिढ़ाया था हरभजन सिंह, मंकी पर कम हुआ नहीं था। युवराज सिंह ने इन्हीं को मतलब 6 गेंद पे 6 छक्के लगाए थे, ठीक है। हमारे प्रथम मेजर लीग क्रिकेट एमएलसी, ठीक है, चैंपियन की बात एमआई न्यूयॉर्क जो है पहला है, ठीक है, किससे उपविजेता सिएटल और कास को हराया है, ठीक है। एमएलसी की बात करेंगे, यूएसए की T20 क्रिकेट टीम है, ठीक है। कहां पे हुआ था, ग्रैंड पेरियर स्टेडियम टेक्सास में हुआ था। प्रथम मेजर लीग एमएलसी, ठीक है, प्रथम किसने जीता, चैंपियन की बात है एमआई न्यूयॉर्क, ठीक है। एमएलसी की बात किसने जीता है, यूएसए का T20 लीग है, जैसे भारत में आईपीएल कैसे, तो इसे यूएसए में क्या चलता है, एमएलसी चलता है, ठीक है। उसको एमआई न्यूयॉर्क ने जीता, बस इतना ध्यान में रखिएगा। सौमा टोर्नेओ डेल सेंटिनियारो, क्या लिखा हुआ, सौमा टोर्नेओ डेल सेंटेनारियो क्या था, तो उप विजेता की बात भारतीय महिला हॉकी टीम रही है। उप विजेता कौन है, स्पेन रही। स्थान की बात टेरेसा बार्सिलोना स्पेन में हुआ है, ठीक है। एफआईएच के मतलब फेडरेशन, क्या होता है एफआईएच, फेडरेशन ऑफ इंडिया हॉकी, कुछ भी हो। महिला हॉकी भारत की रैंक की बात का 8वां रैंक है, ठीक है। कितना रैंक है महिला हॉकी में, भारत का 8वां रैंक है। सौमा टोर्नेया डेल सेंटिनियारो की विजेता की बात करेंगे तो महिला हॉकी टीम रही है। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की बात करेंगे, भारत ने मलेशिया को 4-3 से हरा दिया। किसे हराया, भारत ने मलेशिया को 4-3 से हरा दिया। भारत का चौथा एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी की खिताब की बात करें हॉकी में मिला है। स्थान की बात करें मेयर राधा कृष्णन स्टेडियम चेन्नई जो था इसका स्थान था। जापान टूर्नामेंट के 3रे स्थान पर रहा। जापान टूर्नामेंट के कितने स्थान पर रहा, तो 3रे स्थान पर रहा, ठीक है। फीफा की बात करेंगे, फीफा महिला विश्व कप की बात विजेता कौन रहा है, स्पेन विजेता रहा। उप विजेता कौन रहा है, इंग्लैंड। बिल्कुल इंग्लैंड रहा, ठीक है। एकमात्र गोल ओल्गा कार्मोना ने किया। किसने किया, एकमात्र गोल किसने किया, ओल्गा कार्मोना ने किया। स्थान की बात करें कहां में, फीफा महिला विश्व कप कहां हुआ है, तो फीफा महिला विश्व कप इटली में, या पुरुष वाला कहां पे हुआ, कतर में हुआ है, ठीक है। स्पेन का पहला महिला विश्व कप खिताब है, ठीक है। इंग्लैंड को हरा कर जीता। यह जीत के साथ स्पेन जर्मनी के बाद पुरुष और महिला दोनों विश्व कप जीतने वाला दूसरा देश बन गया। आप पूछेगा बताइए महिला और पुरुष फीफा जीतने वाला पहला देश कौन था, तो जर्मनी था। जर्मनी महिला का भी फीफा जीता था, पुरुष का भी फीफा जीता था। अब स्पेन भी बन गया, ठीक है। तो 2 ऐसे टीम बने हैं जो कि महिला और पुरुष दोनों का मतलब इन लोगों ने फीफा को मतलब क्या किया है, जीत लिया है। फीडे वर्ल्ड कप 2023 हुआ। रमेश बाबू प्रज्ञानंद शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचे लेकिन हार गए, ठीक है। किनसे हार गए, किनसे हार गए,
मैग्नस कार्लसन से हार गए, ठीक है। दूसरे भारतीय बने, पहले भारतीय विश्वनाथन आनंद बने, ठीक है। आर प्रज्ञानंद ने, ठीक है, फैबियानो कारुआना को, ठीक है, हराकर फाइनल में प्रवेश किया, ठीक है। कहाँ पे किसे हराया? फैबियानो कारुआना को, जो कि विश्व नंबर 3 है, ठीक है, इनको हराकर मतलब फाइनल में प्रवेश किया। लेकिन अंतिम स्थल, सॉरी, कहाँ पे ये, कहाँ पे हुआ है फाइनल का स्थल कहाँ पे? देखिए फाइनल लिखा हुआ था ना, फाइनल कहाँ पे, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो अंतिम स्थल, ये समझने में कितना दिक्कत लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे फाइनल लिखना चाहिए, फाइनल का स्थान कहाँ पे होना चाहिए। ये सीधे इंग्लिश में ही लोग तैयार करता है, उसको हिंदी में मार देता है। तो अंतिम स्थल लिखा हुआ है, यहाँ पे फाइनल का स्थान होना चाहिए, ठीक है। कहाँ पे? बाकू अजरबैजान में हुआ, ठीक है। विश्वानंद ने पहले 2 विश्व कप 2000 और 2002 जीते थे, ठीक है। 2000 और 2002 जो थे, पहले 2 विश्व कप इन्होंने जीते थे, ठीक है। तो फीडे विश्व कप में बात करेंगे तो ये तो मतलब रमेश बाबू प्रज्ञानंद पहुंचे थे किससे? फैबियानो कारुआना को हराकर, जो विश्व नंबर 3 है। लेकिन जब पहुंचे थे फाइनल में, इनके सामने थे मैग्नस कार्लसन, जिनके बात करें ये हार गए इनसे, ठीक है। मैग्नस कार्लसन से ये हार जाते हैं, ये उप विजेता आते हैं, ठीक है। मैग्नस कार्लसन की बात करेंगे, 5 बार के विश्व चैंपियन, जो उनका पहला विश्व कप ताज है। मैग्नस कार्लसन 5 बार के विश्व चैंपियन है और यह उनका पहला विश्व कप ताज है, ठीक है। अब मैग्नस कार्लसन की बात करेंगे, ध्यान में रखेंगे तो नॉर्वे से आते हैं। रमेश बाबू प्रज्ञानंद की बात करें, द्वितीय भारत से आया। फैबियन कारुआना की बात करें, तृतीय जो है ये यूएसए से आया, ठीक है। प्रज्ञानंद साहब ने फैबियानो को हराकर फाइनल में पहुंचे और मैग्नस कार्लसन से मतलब क्या हुए? हार गए, ठीक है। इतना फैक्ट आपको ध्यान में रखना ही होगा, नहीं रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। आगे प्राग में अब तक सबसे कम उम्र 18 वर्ष के विश्व कप फाइनलिस्ट है, ठीक है। ध्यान रखें, सबसे कम उम्र का विश्व कप फाइनलिस्ट की बात करें आर प्रज्ञानंद है, ठीक है। माइकल फेल्प्स का रिकॉर्ड टूट गया। माइकल फेल्प्स कौन थे? माइकल फेल्प्स तैराक थे। क्या थे? तैराक थे। लियोन मार्चेंट की बात करें जो फ्रांसीसी है, पुरुषों की 400 मीटर व्यक्तिगत मेडले में फाइनल फेल्प्स का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया, ठीक है। लगने वाला समय जो था कितना था? 4 मिनट 2.5 सेकेंड, ठीक है। फिलिप्स ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 4 मिनट, ठीक है, क्या पढ़ेंगे? 4 मिनट 3 सेकेंड 084 का पुराना रिकॉर्ड बनाया था, उसको तोड़ दिया किसने? माइकल फिलिप्स का रिकॉर्ड किसने किया? लियोन मार्चेंट ने तोड़ दिया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये माइकल फिलिप्स या फिर लियोन मार्चेंट की बात करेंगे, किससे? तैराकी से, स्विमर है, क्या है ये? स्विमर है, क्या है ये? स्विमर है, ठीक है। कुछ शब्द जो होता है स्विमर से फ्री, बटर स्ट्रोक क्या बोलते हैं उसको? बटरफ्लाई, ठीक है। क्या होता है उसको? बटरफ्लाई शब्द जो होता है, जो कि मतलब तैराक से संबंधित है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछता भी है। एसीसी पुरुष इमर्जिंग टीम एशिया कप 2023 की बात करेंगे, विजेता टीम की बात करेंगे, पाकिस्तान ए रही है। एसीसी पुरुष इमर्जिंग टीम एशिया कप की बात करेंगे, विजेता टीम की बात करेंगे तो पाकिस्तान ए रही है, 352 रन बनाए। उप विजेता में भारत ए रहा है, स्कोर 224 रन बनाए। पाकिस्तान का लगातार दूसरा इमर्जिंग टीम एशिया कप है, ठीक है। एसीसी का मतलब क्या था? इमर्जिंग, ठीक है। इमर्जिंग टीम एशिया दूसरा पाकिस्तान बन गया, पहला 2009 में, ठीक है। कहाँ पे हुआ? तो यह स्थान आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में हुए। पता नहीं कौन सा मैच हो गया, पता भी नहीं चला ये। एसीसी पुरुष, ठीक है। एसीसी एशिया, ये ए से एशिया, सी से चैंपियन, क्या होता है यार फुल फॉर्म, ठीक है। जो भी हो, पाकिस्तान जीत गई, पहला स्थान पाकिस्तान को मिला, 352 रन। उप विजेता भारत फाइनल में जाके हार गया। कहाँ पे? आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में हुआ, ठीक है। हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया HAI को केंद्रीय युवा मामलों के खेल मंत्रालय द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई है, राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ है। हैंडबॉल को ओलंपिक और एशियाई खेलों में शामिल किया गया, इंपॉर्टेंट है। हैंडबॉल को ओलंपिक और एशियाई खेलों में भी शामिल किया गया है। आईसीसी का आचार संहिता का उल्लंघन किसने किया? तो किसने? हरमनप्रीत कौर ने कर दिया। 2 मैचों के लिए सस्पेंड कर दिया गया, कारण था बांग्लादेश के विरुद्ध आईसीसी आचार संहिता का उल्लंघन किया, ठीक है। हरमनप्रीत कौर की बात करेंगे, भारतीय महिला टीम की कैप्टन भी है। भारत की तरफ से उच्चतम स्कोर 175 रन का पारी खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर है ये, ठीक है। 175 रन इन्होंने बना दिया था। अभी किसके खिलाफ? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। दैट्स द बिग थिंग, ठीक है। और इसी के तरह से आपका सितंबर का करंट अफेयर्स का इतिश्री होता है। कल एक बार नजर इस पे दोहरा देंगे, कल ये आपका खत्म कर दूंगा तो आपका सारा ये निपट जाएगा, ठीक है। तो कल के लिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो कल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। बाकी आप लोग रेगुलर